की मझधार है। अम्मी, आप चलेंगी उनके घर के नहीं? बात सुनो, मेरे साथ जरा होश में रह के बात करो। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं, जिसका जिधर मुंह उठता है वहां जाके एक लड़की पसंद करके आ जाता है और माँ को हुक्म दे देते हैं कि रिश्ता लेके चले। वाह, क्या औलाद है। ऐसी औलाद पैदा करने से तो बेहतर था कि ना करती, कम से कम दिल तो ना दुखता मेरा। अम्मी, मैं आपको हुक्म तो नहीं दे रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे, क्या आप प्लीज मेरे साथ उनके घर चलें? अगर तुम्हारे दिल में मेरा जरा सा भी एहतराम है ना, तो इस वक्त चुप करके बैठ जाओ। बिल्कुल, मैं मुनासिब वक्त देखकर फैसला करूंगी। ये क्या बात हुई? कैसा मुनासिब वक्त? ये मुनासिब वक्त कौन सा वक्त होता है अम्मी? हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है, शादी का भी एक वक्त होता है। ये नहीं कि कद काट निकाला नहीं, शादी करने खड़े हो गए। वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, फिर अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं पापा से बात करता हूँ, अब वही करवाएंगे मेरी शादी। तुमने चाय अगर बनाई थी तो उजाला तो भी दे दे, तो फिर मैं दूसरा माहौल क्यों खराब कर रही? अम्मी, उनका काम है, मेरा नहीं। और वो तो शुक्र करें कि मैं अपने सारे काम खुद से कर लेता हूँ, वरना कभी कभी हमें दूसरों के फर्ज भी अंजाम देने पड़ते हैं। अम्मी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है। अरे फर्ज ही तो वाहिद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को अपने अपने अदा करने चाहिए। या अल्लाह, ये बच्चा भी ना। भाभी, देख कर नहीं चल सकती थी आप? सारी चाय गिरा दी, कब तोड़ दिया? तुम भी तो एक तरफ हो सकते थे ना, अंधे हो क्या? अंधा? मैं अंधा नहीं हूँ भाभी। आप अपने रूम से निकल के आ रही थी, आपको साफ साफ दिख रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हुआ अम्मी से बात कर रहा हूं। आप जानबूझ के आके मुझसे टकराई। खैर, जो हुआ सो, अब ये टुकड़े उठाए और ये फर्श साफ। चले। क्या मैं ये साफ करूंगी? होश में हो तुम? हाँ, ये तुमने गिराया, तुम इसे साफ करोगे। और सुनो, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जिस तरह से तुम मुझे हुक्म दे जा रहे हो? भाभी, मैं आपको हुक्म नहीं दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये टुकड़े उठाएं और ये फर्श साफ। मसूद, उजाला ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? ये सब क्या? ये तुम अपने भाई से पूछो, ये इसकी हरकत है। भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ अम्मी से बात कर रहा हूँ, ये अपने रूम से निकली और इन्होंने मुझे धक्का मारा और मेरी चाय भी गिरा दी और कप भी तोड़ दिया। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, बहुत ही बड़े झूठे हो तुम। मैं तुमसे टकराई थी, उल्टा ये मेरे रास्ते में आया था। उजाला, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बात आराम से भी की जा सकती है। खुदा का वास्ता, लड़ना बंद करो। ऐसे कौन सी कयामत आती है? एक कप चाय का तो गिरा, मैं साफ कर देती हूँ। अम्मी, आप रहने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। उजाला, प्लीज सफाई करो। मंसूर, क्या हो गया है तुम्हें? ये इसकी गलती से जानबूझ के ऐसा किया है और तुम गुस्से कह रहे हो बजाय इसे कुछ कहने के। उजाला, इस बात को यही खत्म करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। नहीं मंसूर, मैं कोई साफ सफाई नहीं। तो मत करो, सफाई वाली मासी को बुला लो। बेटा, सफाई वाली अपना काम करके चली गई, मैं कर देती हूँ। अम्मी प्लीज, आप बैठ जाइए, ये आपकी नहीं उजाला की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी और दूसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और नहीं रहते इस घर में क्या? मसला सिर्फ इतना है कि तुम सब लोग मुझे नौकर समझते हो। उजाला, मुझे तुम्हारी बक बक सुनने का कोई शौक नहीं। मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो, ओके? हटो यहां से अब। श्योर।
मान जाए ना भाई की बात। अरसल ना बहुत अच्छी लड़की है। देखिए कहीं आपकी जिद की वजह से दुरैन भाई भी दानिश भाई की तरह खुद ही निकाह करके ना आ जाए। डरा रही है मुझे डरा रही है। ये आपको कौन डरा सकता है? आप क्या डरती हैं किसी से? मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सब समझ रही हूँ मैं तेरी बातें। एक ही ख्वाहिश थी मेरी, मैं अपने बेटों के लिए लड़कियां मैं खुद पसंद करूं, 4 घरों में जाऊं, वहां जाके बताऊं मैंने कैसे मेहनत से पाल के अपने बच्चों को किस मकाम पे खड़ा किया है, कैसे तालीम दिलवाई है। वो ही पूरी नहीं होने देगी मेरी औलाद ना। ये भी भला कोई ख्वाहिश है? हाँ तो और क्या, बेटों की माएं तो यही करती हैं, न जाने कितने कितने घरों में जाती हैं, अपने बच्चों की तारीफें सुनती हैं लोगों से, उनका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और यहाँ मेरे बच्चे तो मेरा सर शर्म से जमीन में गड़वाने पे तुले हैं। कितने अरमान थे मेरे दिल में कि अपनी पसंद से अपने बेटों के लिए बुकें लाती, और जो ना पसंद आती वही खड़े खड़े रिश्ते से इनकार कर देती। सारे अरमान दिल के दिल में ही रह गए। मम्मी आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उन माओं में से नहीं हैं जो दूसरों के घर जाती हैं, उनकी बेटियों में नुक्स निकालती हैं, उनका दिल दुखाती हैं। अच्छा बस छोड़ें ये बातें और प्लीज मान जाएं। माएं तो औलाद की खुशियों के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। क्या आप खुद अपनी औलाद की खुशियों के आड़े आएंगी? और मेरी खुशियों का क्या? मेरी खुशियों की किसी को फिक्र नहीं है। मम्मी हमें आपकी खुशियों का ख्याल है, हम सबको आपकी खुशियों का ख्याल है, पर अगर भाई चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी पसंद की हो तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा चले बस मैं बाजी को फोन कर रही हूँ, हम सब मिलके अरसलना के घर जाके उसका रिश्ता लेके आएंगे, ठीक है? मैं अभी बाजी को फोन करती हूँ। जिंदगी रो नहीं, गम की मझधार है। अम्मी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। दानियाल भाई और दानिश भाई की शादी में भी रोड़े अटकाए थे उन्होंने, अब मेरे साथ भी यही करने वाली है। काश अम्मी को किसी तरह एहसास हो जाए, काश वो रिश्ते के लिए मान जाए। ये क्यों नहीं सोचती वो, कम से कम एक बेटे की शादी तो धूमधाम से हो। और पापा अगर उनको कहो तो शायद वो मेरी इज्जत रखें। बेगैरत? मुझे बेगैरत कह रही है? बेशरम औरत, शर्म नहीं आती, बदकलामी करती, गालियां देती है। दूंगी गाली, करूंगी बदकलामी, मैंने जो कर। जबान खिसला कुछ से तेरी। बस बहुत हो गया बाबा, बहुत हो गया, नहीं मारने दूंगा, सारी जिंदगी मारे आपने बाबा का। क्या कर लो अबू कहां लोगे? छोड़े भाई, छोड़े बस, बहुत हो गया, सारी जिंदगी तमाचा देखा मैंने। ये पाला है तूने, हैं? ये खड़े किए तूने मेरे खिलाफ। आप क्यों डरते हो रहे हो? आप जिंदगी का किस्मत बर्बाद कर दिया आपने। बुरे ये अम्मी अबू का आपस संभाल रहे, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। देख लेना, एक दिन तेरे सामने आएगा ये सब कुछ। पहले ही मेरे लिए इस घर में मुश्किलात कम थी। अरसलना और दुरैन एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर
और इस घर में जो मेरे साथ सुलूक हो रहा है, इस सब के बाद मैं अरसलना को इस घर में कैसे ला सकती हूँ? ऐसी बनाई। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ रोशनी बोलो। हाँ, आप अपनी खाला को फोन कर लें। क्यों? हम आपकी खाला की तरफ जाने वाले हैं अरसलना के रिश्ते के लिए। लेकिन रोशनी अम्मी ने तो मुझे कहा कि उजाला को फोन करके बुला लो, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि खाला को फोन कर लें। अम्मी मान गई है, लेकिन दानिश से तो पूछना पड़ेगा ना। भाभी, जब अम्मी मान गई हैं तो दानिश भाई से पूछने की क्या जरूरत है। चलें आप जल्दी से उनको फोन कर लें। सब अपनी अपनी खुशियों में लगे हुए हैं, किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं वहां किस अजाब में होती हूँ, कोई मुझसे पूछता तक नहीं है। कौन सी खुशियां? हम कौन सी खुशियां मना रहे हैं यहाँ? औलाद के हाथों ब्लैकमेल हो रही हूँ मैं तो। ये कह रहे हैं कि अगर इनका रिश्ता लेकर ना गई तो तुम दोनों की टाई ये भी खुद निकाह करके आ जाएंगे। अम्मी प्लीज। और उजाला, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अपने ससुराल वालों से क्यों इतनी शिकायतें आखिर? तुम तो रहने ही दो। कभी देखा है, कभी उन्हें बिठा कर तुमने ये पूछने की कोशिश की उनसे कि वहां वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे जुल्म सितम उन लड़कियों के साथ होते हैं जिनके कोई बाप भाई ना हो। मेरे इतने भाई होने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बाजी, ऐसा कौन सा जुल्म सितम हो गया आप पर? मसूद भाई ने सिर्फ टूटे हुए कप के टुकड़े ही तो उठाने को कहा था आपको। आपने बात का फसाना बना लिया। चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता तो बीच में मत बोला करो। मुझे वहां पे नौकर बना के रखा हुआ है, जलील पे जलील करते हैं वो लोग मुझे, और तुम ये कह रही हो कि ये कोई जुल्म ही नहीं है। खुद की शादी होगी ना, खुद का ससुराल होगा, तब मैं तुमसे ही पूछूंगी। उजाला, हर बात का एक तरीका होता है। तुम खुद देखो ना, हमारे घर भी तो एक बहू आई है, वो भी सारे काम करती है, लेकिन उसकी जबान से तो उफ तक नहीं निकलता। ताना दे रहे हो क्या? तुम्हारी भावज जितने ऐश कर रही है ना इस घर में, वो मैं ही जानती हूँ, समझे? अच्छा अम्मी, रहने देना, एक नई लड़ाई शुरू मत करें। और बाजी, हमने तो आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हम दुरैन और अरसलना की शादी के बारे में डिस्कस कर सकें। और आप? जी, मैं नहीं जाऊंगी इसकी शादी की बात करने। तुम सब मेरी तरफ से ना भाड़ में जाओ।
अम्मी मान गई? मगर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मैं तो डर के मारे उनके सामने ही नहीं गई हूँ, लेकिन रोशनी बता रही है कि वो मान गई है। अच्छा, तो उजाला इसीलिए आई है यहाँ पे। खैर, मैं देखता हूँ। उजाला आपी ने तो हंगामा खड़ा किया हुआ, पता नहीं किस बात का रोना धोना मचाया हुआ। हुआ क्या है आखिर? होना क्या? वही उसके मसले जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना अपने घर में सुकून से रहती है, ना हमारे घर में आके सुकून से रहती है, और ना हमें अपने घर में सुकून से रहने देती है। हालांकि उनकी सास तो इतनी अच्छी है, लड़ने झगड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सास का लेके कहीं तुम मम्मी को ताना तो नहीं दे रही? ऐसा कुछ नहीं है भाई, और तुम तो मुझसे इस टॉपिक पर शुरू मत हो ना। अब कोई नहीं शुरू हो रहा, मुझे पता है मसले दूसरों के होते हैं और लड़ाइयां हमारी शुरू हो जाती हैं। देखता हूँ मैं जाके। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। आप गलत नहीं है। सारा चक्कर तुम्हारी बीवी का चलाया हुआ है। वो अपनी बहन के साथ मिलकर यहाँ पे महाज खोलना चाहती है हम सब के खिलाफ। तुम समझ तो रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? फजूल बातें मत करो। ना तो अलीजे की ऐसी कोई ख्वाहिश है, ना ही मेरी। और बिला वजह के इल्जाम मत लगाओ। तुमने अपनी मर्जी से शादी की ना, मैंने भी अपनी मर्जी से शादी की। अब दुरायन अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो उसमें तीसरे का क्या कसूर है? ना ये इल्जाम है दानिश? उस लड़की का यूं रोज रोज यहाँ आना, दुरैन के साथ हर वक्त मोटरसाइकिल पे इधर से उधर, उधर से इधर घूमना तुम्हारी बीवी को नजर नहीं आता था क्या? रोक नहीं सकती थी अपनी बहन को? आप रोक सकेंगे अपने बेटे को? हमें खुदा का खौफ कर, किस किस्म की बातें करते हैं आप लोग? अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें किसी तीसरे का क्या कसूर है? नहीं, सारा कसूर तो हमारा है। गलती मेरी थी जो तुम्हारे कारनामे पे भी यूं आंख बंद करके बैठ गई कि चलो बेटे की खुशी है, दिल पे पत्थर रख लो। लेकिन नहीं, यहाँ तो तुम सब लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए बैठे हो। अम्मी प्लीज बस भी करें ना। और आप इस रिश्ते के लिए उस वक्त मान तो गई थी। दानियाल भाई का हाल देखें। क्या आप चाहती हैं कि दुरैन का भी वही हाल हो? हाँ, तो ऐसा ही होगा। जो अपनी माँ की नाफरमानी करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दानियल के साथ क्या हुआ? हो गया ना लड़की की खातिर पागल। अब दुरैन की बात देखना, बहुत जल्द वो भी पागल हो जाएगा। अल्लाह ना करे उजाला, कैसी बातें निकाल रही है भाइयों के लिए मुंह से। ना भाई, मेरी तरफ से कर ले दुरैन शादी, कर ले, जिससे दिल चाहे कर ले।